नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं HDFC बैंक के बारे में। सारी चीज़ें अच्छी जा रही थी तो भगवान को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा ऐसे कैसे भाई, वन साइडेड थोड़ी अच्छा हो जाएंगे यार। HDFC बैंक ने निराश कर दिया है दोस्तों। जी हाँ, और HDFC बैंक का वेटेज बहुत हाई है। अगर ये अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करता है तो फिर तो भाई 50-50 हो जाएगा। एक तरफ रिलायंस ICICI बैंक का पलड़ा नो डाउट भारी है, लेकिन ये भी तो श्योरिटी नहीं है कि वो अच्छे नंबर्स पे अच्छा रिएक्ट करें। पता चले अच्छे नंबर्स पे भी रिलायंस उल्टा जा रहा है, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ICICI की तो मुझे लगता है कि तेजी होनी चाहिए, बट HDFC बैंक ने सारा काम ही खराब कर दिया है, खराब नतीजे पोस्ट करके। अब मैं आप सभी के साथ नतीजे डिस्कस करना चाहूंगा HDFC बैंक के। सबसे पहले स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है 19,059 करोड़ रुपीस पे। कितना? 19,059 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है, लेकिन ये अनुमान से थोड़ा कमजोर है। अनुमान 19,332 करोड़ का था, तो उसके सामने ये हल्का पड़ गया भाई साहब, मतलब मजा नहीं आया सच बताऊं तो। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो ये 6.7% बढ़ते हुए दिखी है और 33,536 करोड़ पे ये आंकड़ा आया है। 33,536 करोड़ पे ये भी अनुमान से कमजोर रह गया। जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी 34,353 करोड़ की, तो ये भी अनुमान से कमजोर है और ये थोड़ा ज्यादा कमजोर है अनुमान से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करी जाए तो वो 3.26% पे आए हैं। टोटल एसेट्स एंड 3.4% बेस्ड ऑन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स। तो निम्स जो है वो 3.26% पे हम कहेंगे, मान के चलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मुनाफा अनुमान से कमजोर, NII अनुमान से कमजोर, ये दो आंकड़े काफी हैं जो हमें थोड़ा निराश कर दें। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। जो कंपनी की बात करी जाए तो द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर रिपोर्टेड 10.8% YOY इंक्रीज इन द एवरेज डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स की बात करी जाए तो करीब 30,386 करोड़ के बिलियन के समथिंग के आए हैं, करीब 10% की बढ़त है। वहीं एडवांसेस में 13.3% की बढ़त देखने को मिली है। ग्रॉस NPA यानी एसेट क्वालिटी की बात करी जाए तो ग्रॉस NPA 1.17% पे आए हैं और नेट NPA की बात 1.17% पे आए हैं 1.15% के कंपैरिजन में, एंड 1.4% ईयर। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करी जाए तो 0.4% पे आते हुए दिखे हैं। ठीक है जी। आगे एसेट क्वालिटी तो ठीक ही है। आगे बात करी जाए रिटर्न ऑन एसेट्स 1.85%। टोटल कैपिटल एडुकेशन रेशो की बात करी जाए तो वो 19.6% है, बढ़िया है। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब निराश कर दिया भाई साहब। कुछ और डेटा भी है जो शेयर करना चाहूंगा मैं आपको। As of June 30, bank's distribution network was at 9,694 branches as against 9,499। तो करीब 200 ब्रांचेस ऐड करी गई हैं, आप ये कह सकते हो। HDFC बैंक शेयर्स हैड क्लोज्ड वन। अब तो शेयर की परफॉर्मेंस की बात है, उसको छोड़ देते हैं। मैं एक बार आप सभी के साथ बहुत ही सरल भाषा में भी शेयर करना चाहूंगा कि क्या आंकड़ा रहा है। ओवरऑल आंकड़ा कमजोर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सरल भाषा में अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ डेटा को, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नेट प्रॉफिट 19,060 करोड़ पे 5% साल दर साल बढ़कर अनुमान के सामने कमजोर है। नेट इंटरेस्ट इनकम 33,536 करोड़ पे 6.7% की बढ़त साल दर साल इनलाइन है, या ये भी अनुमान से कमजोर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.26%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल है, अनुमान के सामने स्लाइटली कमजोर है। लोन ग्रोथ 15.4% YOY स्ट्रॉन्ग है ये, और ये चीज आप ये कह सकते हैं अनुमान से बेटर है। डिपॉजिट ग्रोथ 13.3% साल दर साल, ये इनलाइन है, अनुमान के मुताबिक है। प्रोविजन 78% नीचे आए हैं साल दर साल, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रोविजंस का नीचे होना अच्छा माना जाता है। ग्रॉस NPA 1.17% पे है, ये न्यूट्रल है, इनलाइन कह सकते हो आप। कासा रेशो 34% पे है, ब्रॉडली स्टेबल माना जाएगा। क्रेडिट ग्रोथ 15.4% की है साल दर साल, लेड बाय रिटेल लैंडिंग, तो ये भी ठीक है। डिपॉजिट ग्रोथ 13.3% की आई है साल दर साल।
निम्स 3.26% पे आए हैं टोटल एसेट्स पे, और इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स पे 3.4% के आए हैं। अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो अनुमान जो है वो 19,200-300 करोड़ का था, जैसे मैंने बताया 19,060 करोड़, यानी अनुमान से कम। NII लार्जली मेट एक्सपेक्टेशंस लिखा है, लेकिन अनुमान से ये भी 500 करोड़ कम ही है देखा जाए तो। रेटिंग की बात करी जाए तो इसको भी रेटिंग तो इन्होंने सही दे दी है, 8 आउट ऑफ 10 दे दिया है, बट ओवरऑल थोड़ा मिस है नंबर, ये मैं कहूंगा। पॉजिटिव क्या है? स्ट्रॉन्ग 15.4% लोन ग्रोथ, हेल्दी 13.3% डिपॉजिट ग्रोथ, शार्प 78% डिक्लाइन इन प्रोविजंस, एसेट क्वालिटी रिमेन रोबोस्ट। ये अच्छी चीजें हैं। तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट करे, प्रॉफिट वगैरह अनुमान से कम जरूर है, लेकिन आगे के लिए पाथ अच्छा लग रहा है। नेगेटिव्स की बात करी जाए तो प्रॉफिट वॉज स्लाइटली बिलो कंसेंसस, NIM रिमेन्स बिलो प्री मर्जर लेवल्स, अदर इनकम वॉज वीक ड्यू टू ट्रेजरी एंड फॉरेक्स रिलेटेड फैक्टर्स। तो ये मोटा मोटी लेवल पे डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।